दूसरा T20, पाकिस्तान की शानदार बैटिंग, जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, 10 ओवर्स में 2 विकेटों पर 95 रन बना लिए। पाकिस्तान ने मुक़र्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब की जारहाना बैटिंग, 57 गेंदों पर 58 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के 11 चौके शामिल थे। बदकिस्मती से सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। बाबर आजम 31, कप्तान मोहम्मद रिजवान 11, उस्मान खान 3, तैयब ताहिर 6 रन बनाकर आउट हुए। इरफान खान ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया का एक और दावा, कहा बोर्ड के गैर रस्मी इजलास में आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को आज आईसीसी से मंजूरी मिलने का इम्कान है। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा लगता है इस मामले पर ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ात किए जिनका जवाब दिया गया तो फिर दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। फौजी अदालतें 85 मुल्जिमान को सजाएं देने की मिजाज हैं। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसलों से मशरूत होंगे। जिन्हें रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा करने की हिदायत, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। अदालत ने आज का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ 35 में से 30 शिकायत मुस्तरद कर दी। 5 शिकायत पर मुताल्लिका जजेस से जवाब मांग लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में बताया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना रमना में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और आला क़यादत के खिलाफ दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़्वा का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़्वा बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। PTI की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत जबकि एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती के मामले पर खत लिख दिया। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले में भी तजवीज़ अरसाल। खत में लिखा कि 26वीं तरमीम के बाद तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। 2002 में पैमरा बना। खुले दिल से ये बात कहूँ कि पैमरा डज नॉट वांट एनी कंट्रोल। हम कंट्रोल के हम चाहते हैं कि मीडिया के साथ इंटरफेस हो। जो फेक न्यूज़ है वो किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही ऐसा जहर है जो जड़ें खोखला कर देता है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग और दीगर हुकाम की बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स आमर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद जावेद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर हेड ऑफ HR मोहम्मद शफ़क़त और डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद इमरान अहमद भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम बेग को गुलदस्ता पेश किया गया। सलीम बेग ने बोल न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। COO शाहिद जावेद ने एडिटोरियल कंट्रोल और पॉलिसीज़ के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद और कंट्रोलर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने बोल न्यूज़ की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पैमरा ने बोल न्यूज़ के किरदार को सराहा।
कहा बोल न्यूज पाकिस्तानियत को फरोग दे रहा है। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहदों में एक और पेशरफ। वफाक का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। मुआहदे खत्म करने से मजीद 300 अरब की बचत और टैरिफ में कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। IPPs में गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, लिबर्टी पावर, अटक पावर, कोहिनूर एनर्जी और टपाल एनर्जी शामिल हैं। फितना अल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। मूसाखेल और पंजगूर में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 खवारिज दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 और बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ISPR ने कहा है कि खवारिज के मुकम्मल खात्मे और अमन की बहाली तक फोर्सेस के ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में काम करने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा की एक शाख बनकर इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के एजेंडे के साथ उभर सकता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तान के क़ायम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर और वहाँ से दहशतगर्दी मुल्क, खित्ते और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संगीन खतरा है। have 111 million internet users. We have a young population, which is almost 150 million people, and which is 68% of our population. So we have an opportunity and a challenge in the form of youth of this country, which has AI as an integral part, but also has a human intervention which oversees that AI module. पाकिस्तान में नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। मसनूई जहानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्ट कॉम समिट से खिताब। कहा स्टार्ट कॉम समिट में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज़ है। पाकिस्तान में 111 मिलियन इंटरनेट और 71 मिलियन सोशल मीडिया सारिफीन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई में चीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शंघाई में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों के इलाज की मसनूआत बनाने वाली कंपनी BGI जेनकोमिक्स पहुँच गई। कंपनी के सदर रवांग जियान से मुलाकात। पंजाब हुकूमत और BGI जेनकोमिक्स के दरमियान कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत किए गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हैं वो चल रहे हैं, कामयाबी से चल रहे हैं। हम यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है वो मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। कुछ लोग मुखालफत भी करते थे कि जी वो चाइना इतना क्यों जा रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता है कि ये CPEC एक सिर्फ कॉरिडोर नहीं है, ये 2 मुल्कों को करीब लाने का रास्ता है। कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर। पिंक बस की तरह अब पिंक टैक्सीज भी कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिसमें खवातीन मुसाफिरों के लिए ड्राइवर भी खवातीन ही होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब बताया पाकिस्तान की पहली टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे जो सिर्फ खवातीन के लिए होगी। अपने लोगों के साथ किए वादे पूरे कर रहे हैं। धाबेजी में मेडिकल सिटी बनेगा जिसके समरात पूरा पाकिस्तान हासिल करेगा। तिब्बी अशिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएंगी। स्ट्रीट क्रिमिनल सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गए। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब बाइक राइडर का दौरान लूटमार कत्ल। फहद हुसैन को एक गोली सीने, दूसरी गोली पेट में लगी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने बाइक राइडर से मोबाइल छीना। बाइक राइडर ने पीछे से डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। बफर जोन नमक बैंक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक अवैस निजी सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद हैवी ट्रैफिक का अजाब। हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर।
6 माह का बच्चा जान से गया। जमाली पुल के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। दिसंबर में शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। इंडस्ट्री की गाड़ियां जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है। और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी जो हिफाजती इकदाम मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं। कराची में 6 माह के बच्चे का डंपर तले कुचले जाने में किसकी गफलत है, हतमी तौर पर नहीं कह सकते। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोटरसाइकिल सवार हिफाजती कवानीन पर अमल नहीं करते। दौरान ड्राइविंग जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूरी है। आज भी सर्दी में 12 घंटे और 18 घंटे की लोड शेडिंग के कर्ब से अजियत से गुजर रहे हैं। क्या नाअहली है कि जिसकी सजा ये शहर भुगत रहा है, मंसूबे खत्म होने का नाम नहीं लेते। 19 बरस में के इलेक्ट्रिक ने क्या किया? अमीर जमात इस्लामी कराची ने सवाल उठा दिया। उन्होंने नापरा को के इलेक्ट्रिक की रबर स्टैम्प करार दे दिया। सवाल किया कि 68 अरब रुपए का खसारा आवाम के खाते में क्यों डाला जा रहा है? सर्द मौसम में 12 घंटे बिजली बंद रहती है। मोनिम जफर ने MKM को भी मसाइल की वजह करार दे दिया। मजीद कहा, जरदारी साहब अगर करप्शन खत्म करने की बात करते हैं तो ये कयामत का मंजर है। कराची से खैबर तक सर्दी ने आवाम की कुल्फी बना दी। शहर कायद में साइबेरियन हवाओं का राज, 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्टोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। लह -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। कोयटा, ज़ियारत और खल्लात समेत बलूचिस्तान में सर्दी ने दांत बजा दिए। पानी पाइपों में जम गया। पाकिस्तान के शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाना शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी से बचने के लिए रस्मी नसालों का त्यौहार शुरू। जनवरी के आखिर तक जारी रहने वाले इस त्यौहार में जंगली बैल को ज़िबह करके उसका गोश्त मखसूस कमरे में खुश्क करने के लिए महफूज किया जाता है और फिर इससे मज़े मज़े के खाने पकाकर तैयार किए जाते हैं। गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक्सर कतालों के एक ही ख़ानदान से है। गजा मीडिया ऑफिस ने रिहायशी ब्लॉक पर इस हमले को इंतहाई वहशियाना और संगीन अमल करार दिया। शाम पर इसराइल के लगातार हमले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने कहा है कि अपनी सलामती यकीनी बना रहे हैं। उर्दन ने शाम के बहरान पर आलमी इजलास बुला लिया। एशियन विमेन अंडर 19 क्रिकेट की क्वींस कौन? मलेशिया में मैदान सज गया। कौमी अंडर 19 टीम कोलालमपुर पहुंच गई। प्लेयर्स आज से ट्रेनिंग करेंगी। टूर्नामेंट 15 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। शायकीन पाक भारत टाकरा भी देख सकेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां आलमी कुतुब मेला, दूसरे रोज आवाम का रश। कुतुब मेले में 17 ममालिक से 40 से ज़ायद पब्लिशर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में बढ़ती मकबूलियत के बायस जापानी किताबों के स्टॉल्स पर भी खासा रश है। कुतुब मेला 5 रोज तक शहर कायद की रौनकें बढ़ाएगा। मारूफ तामिल सुपरस्टार और पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस ने भगदड़ के केस में गिरफ्तार कर लिया। ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ मचने से खातून हलाक, जबकि उनके 2 बेटे शदीद जख्मी हुए थे, जिनकी हालत तशवीशनाक है। अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम और संध्या थिएटर के इंतजामिया के खिलाफ कत्ल और तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन की जमानत मंजूर कर ली। मुमताज़ शायर, अदीब और फ़लसफ़ी जॉन एलिया का आज 93वां यौम पैदाइश। फ़न और अदब से लगाव उन्हें विरसे में मिला। मुनफरिद अस्लूब के शायर जॉन एलिया के शेरी मजमूओं में गोया, लेकिन, गुमान, यानी और शायद काबिल ज़िक्र हैं। जॉन एलिया ने नसर निगारी भी की।
खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से नवाजा गया। उनका लिखा कलाम आज भी नौजवानों में मकबूल है। और दहशतगर्दों का खतरनाक मंसूबा नाकाम, क्लीनर ने जान की बाजी लगाकर यरगमालियों को बचाया, हमलावरों का किया सफाया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी क्लीनर का ट्रेलर जारी, फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।